नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस की सीरीज। इंटेल 80286 belongs to third generation microprocessors. Answer is 3. A process known as DAS is used by large retailers to study trends. A process known as data mining is used by large retailers to study trends. Which one of the following feature is common for all types of disk? डिस्क के कौन से जो फीचर हैं जो कि सब में सेम रहते हैं? Some physical property of the microscopic area of the disk surface is changed for recording disk success. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्क सतह के माइक्रोस्कोपिक क्षेत्र की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी रिकॉर्डिंग के लिए बदल दी जाती है। आंसर विल बी सेकंड। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज नीडेड टू। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता किस लिए होती है? स्टोर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स दैट एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी अल्टर रीजनेबल कॉस्ट। जब हमें मेन मेमोरी के अलावा जब हमें अपने प्रोग्राम्स को फाइल्स को स्टोर करने के लिए जो स्पेस चाहिए होता है उसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इन द केस ऑफ विंचेस्टर डिस्क द हेड, विंचेस्टर डिस्क के केस में हेड कहाँ होता है? कॉन्टैक्ट ओनली द लैंडिंग एरिया वाइल नॉट रिकॉर्डिंग। विंचेस्टर केस में क्या करता है? हेड जो होता है कॉन्टैक्ट करता है लैंडिंग एरिया ऑफ द डिस्क वाइल नॉट रिकॉर्डिंग। जब रिकॉर्डिंग नहीं होती है तब भी लैंडिंग एरिया से कॉन्टैक्ट रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए के डिस्क ईच ब्लॉक ऑफ डाटा इज रिटन इनटू। एक डिस्क में प्रत्येक डाटा ब्लॉक लिखा जाता है कहाँ पे? आंसर विल बी 4 2 और मोर सेक्टर्स। हर एक डिस्क में जो डाटा लिखा जाता है ब्लॉक ऑफ डाटा 2 या 2 से ज़्यादा सेक्टर में लिखा जाता है। द साइज ऑफ ए फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क का साइज़ क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क का साइज़ वेरी करता है बिटवीन 128 बाइट टू 1024 बाइट। आंसर विल बी 4। फ्लॉपी डिस्क का साइज़ वेरी करता है 128 बाइट टू 1024 बाइट। ए फ्लॉपी डिस्क रोटेट एट, फ्लॉपी डिस्क की रोटेट करने की स्पीड क्या है वो पूछी गई है। फ्लॉपी डिस्क की रोटेट करने की स्पीड होती है 360 राउंड पर मिनट RPM। 4 आंसर विल बी 4 360 RPM। द एक्सेस टाइम ऑफ पेपल मेमोरी इज, पेपल मेमोरी का एक्सेल टाइम क्या होता है? द एक्सेस टाइम ऑफ पेपल मेमोरी इज 300 मिली सेकेंड। कितना होता है? 300 मिली सेकेंड एक्सेस टाइम होता है बबल मेमोरी का। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। जो नई जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होती हैं? जो हमारे नई जनरेशन के जो कंप्यूटर अभी आए हुए हैं जो हम माइक्रो कंप्यूटर्स में भी यूज़ करते हैं तो वो जो है इंस्ट्रक्शंस को बोथ सिक्वेंसली एंड पैरेलली बोथ टाइप से एग्जीक्यूट करते हैं। आंसर विल बी 3। Which one of the following printers generate characters from a grid of pins? Which of the following printers generate character from a grid of pins? Grid of pins से character को कौन generate करता है? वो करता है dot matrix. Dot matrix printer is a printer which generate character from grid of pins. Dot matrix. For a storage requirement exceeding 1 GB, which one of the following system costs the least per megabyte? अगर हम 1 GB से ज़्यादा डाटा स्टोर कर रहे हैं तो हमें कौन सी मेमोरी में कम कॉस्ट लगेगी? तो वो हमें लगेगी ऑप्टिकल डिस्क में।
ऑप्टिकल डिस्क ज़्यादा किफ़ायती रहेगी। आंसर विल बी सेकंड। Which of the following is not one of the four major data processing functions of a computer? कंप्यूटर्स के मेजर डाटा फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन नहीं है? नंबर वन, प्रोसेसिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, ये ठीक है, करता है, प्रोसेस इंफॉर्मेशन में करता है। गैदरिंग डाटा, कंप्यूटर डाटा को भी गैदर करता है। स्टोरिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन, और दोनों को भी करता है। एनालाइजिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर कभी भी एनालाइज डाटा को नहीं करता। आंसर विल बी थर्ड। ह्यूमन बीइंग्स आर रेफर्ड टू एज होमो सैपियंस, विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिको सैपियंस। आसान सा क्वेश्चन है, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसे हम कहते हैं सिलिको सैपियंस। आंसर विल बी फोर। Computers process data into information by working exclusively with। कंप्यूटर प्रोसेस करता है डाटा को इंफॉर्मेशन में बाय एक्सक्लूसिवली वर्किंग विद। कैरेक्टर्स के साथ वर्क करता है हमारा कंप्यूटर, मेनली कैरेक्टर के साथ करता है। आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एक कोबोल प्रोग्राम इन ए सोर्स कोड, और कोबोल प्रोग्राम जो होता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। आंसर विल बी फोर। Which Intel chip was the first to support a 32-bit bus architecture? कौन सी इंटेल की चिप थी जो कि सपोर्ट करती थी 32-बिट बस आर्किटेक्चर को? तो वो थी 386DX। इंटेल चिप 386DX was the first 32-bit bus architecture. आंसर विल बी फोर। नेक्स्ट पे चलते हैं। द PC स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर, and the Apple Macintosh are example of two different platforms. आंसर विल बी सेकेंड, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के एग्जाम्पल हैं। द एक्ट ऑफ रिट्रीविंग एग्जिस्टिंग डाटा फ्रॉम मेमोरी इज कॉल्ड। उस एक्ट को, कार्य को हम क्या कहेंगे जिससे हम डाटा को रिट्रीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, कहाँ से? मेमोरी से। उसे हम कहेंगे रीड फ्रॉम, रीड आउट और रीड, ये सब कहेंगे। आंसर विल बी फोर। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। आंसर विल बी थ्री, बोथ सीक्वेंसली एंड पैरेलल। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हु बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट बाइनरी डिजिट कंप्यूटर। दुनिया का पहला फर्स्ट बाइनरी डिजिट कंप्यूटर Z1 किसने बनाया था? बाइनरी अंक कंप्यूटर Z1 किसने बनाया था? तो Z1 कंप्यूटर बनाया था कोनार्ड जूज ने। ये आपको याद करना पड़ेगा, कोनार्ड जूज ने। Z से आप याद कर सकते हैं, Z से जूज और Z से Z1। कोनार्ड जूज हैव मेड Z1 कंप्यूटर। द टेक्निक विच स्टोर्स ए प्रोग्राम ऑन ए डिस्क and then transfer the program into main memory as and when they are needed is known as। वो टेक्निक जिसे क्या कहेंगे, जिसे हम प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर कर देते हैं, हार्ड मेमोरी में, और फिर वहाँ से मेन मेमोरी में लेके आते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उस मेमोरी को कहते हैं स्वैप इन स्वैप आउट। आंसर विल बी फर्स्ट, स्वैपिंग। ब्लैक बॉक्स इज रिलेटेड टू। ब्लैक बॉक्स किससे रिलेटेड होता है? ब्लैक बॉक्स एनकैप्सुलेशन से रिलेटेड होता है। आंसर विल बी थ्री। जो हमारे इम्पोर्टेंट फीचर होते हैं किसी भी लैंग्वेज के वर्किंग के, जो हम सबको ना दिखा के उनको अलग से छुपा के रखते हैं, ताकि जो जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ उसी को ही दिखाई दे, तो उसे कहते हैं एनकैप्सुलेशन। The ability to temporarily halt the CPU
and use this time to send information on buses is called। जब हम कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए सीपीयू से काम लेना बंद करके हम उस टाइम को किसी और काम में लगा देते हैं प्रोसेसर को, तो उसको कहते हैं साइकिल स्टीलिंग। आंसर विल बी 4। ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम मेन मेमोरी टेक्स प्लेस इन टर्म्स ऑफ। मुख्य मेमोरी के लिए और जानकारी के हस्तांतरण के संदर्भ में होता है। क्या होता है? वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स transfer of information to and from the main memory takes place in terms of words। नेक्स्ट पे चलते हैं। select the statement that are incorrect about the microprocessor। macro invocation given the name of the macro being invoked and argument to be used। The general features such as macro expansion, use of keyword, parameter are machine dependent। Next पे macro definition is also referred to as macro call। Answer will be 1 and 3। फर्स्ट एंड 3 बिल्कुल ठीक है, सेकंड ठीक नहीं है। मैक्रो इन्वोकेशन जो होती है, गिवन द नेम ऑफ द मैक्रो बीइंग इन्वोक्ड एंड आर्गुमेंट टू बी यूज्ड। और मैक्रो की डेफिनेशन जो होती है रेफर की जाती है एज ए मैक्रो कॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट अबाउट द प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर हमें क्या करता है? जो भी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली है उसका हमें एड्रेस देता है। इट इज़ सेल इन रोम। इट इज़ सेल इन रोम फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। इट इज़ ए रजिस्टर। रजिस्टर नहीं होता प्रोग्राम काउंटर। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन इट्स कंटेंट चेंजेज। इसके कंटेंट चेंज होते हैं जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। आंसर विल बी फर्स्ट एंड 3। एन इंटरप्रेटर इज प्रेफर्ड ओवर ए कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? कंप्लीट सोर्स कोड को एक बार में ही एग्जीक्यूट कर देता है एग्जीक्यूशन कोड में, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है? वो लाइन बाय लाइन उस सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। ये इनमें डिफरेंस होता है। ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज when efficient use of computer resources is the consideration, when storage space is to be minimized, तो इंटरप्रेटर का हम यूज़ करते हैं। आंसर विल बी 4। Bipolar devices are desirable in the fabrication of which of the following component। द्विधारी उपकरणों डिवाइस निम्नलिखित घटकों के निर्माण में वांछनीय हैं। कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, माइक्रो प्रोग्राम मेमोरी। आंसर विल बी 2 and 3। मेन मेमोरी एंड माइक्रो प्रोग्राम मेमोरी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट का हमें चूज करना है। वेदर ए गिवन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ए डाटा और नॉट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन। By scanning a bit pattern one can say whether it represent data or not। बता सकते हैं हम जब एक उसका बिट पैटर्न देखेंगे तो ये डाटा है या फिर डाटा नहीं है। पॉजिटिव नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। हाँ, ये बात ठीक है कि हम टू कॉम्प्लीमेंट से पॉजिटिव नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। आंसर विल बी 2 and 3। मेमोरी एलोकेशन एट द रन टाइम इज़ नोन एज। जब हम रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करते हैं उसे कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। आंसर विल बी फर्स्ट। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टाइम डिले दैट हैपन ड्यूरिंग ए डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम ए डिस्क टू मेमोरी। करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? पहले हम क्या करते हैं? सीक टाइम होता है, पहले सर्च करते हैं, फिर जो टाइम डिले हुआ वो होता है लेटेंसी टाइम,
फिर होता है वो जो कंप्लीट जो डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर होता है ट्रांसफ़र टाइम। तो हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले हमारा सीक टाइम होगा, फिर लेटेंसी टाइम, फिर ट्रांसफ़र टाइम। ये हमारा सही सीक्वेंस होता है डाटा का डिस्क टू मेमोरी ट्रांसफ़र करने का। द मॉडिफाई ऑपरेशन इज़ लाइकली टू बी डन आफ्टर। मॉडिफाई ऑपरेशन को कब परफॉर्म किया जाता है, लूप अप के बाद। आंसर विल बी फर्स्ट। द मॉडिफाई ऑपरेशन इज़ लाइकली टू बी डन आफ्टर लूप अप। आंसर विल बी फर्स्ट। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इज। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम इज ए कंप्यूटर सिस्टम दैट परमिट्स मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन एट ए सेम टाइम। जब एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक ही टाइम पर रन करते हैं तो उन्हें कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग AF सिग्नल एंड RF वेव इज़ नोन एज। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जब AF सिग्नल को RF वेव से मिक्स करते हैं उसे कहते हैं मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन। आंसर विल बी सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ CPU। CPU स्पीड को हम मेजर किस में करते हैं? हर्ट्ज में भी करते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में भी करते हैं MIPS, MF फ्लोप में भी करते हैं। आंसर विल बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो KBPS में हम नहीं करते हैं, इन सब में करते हैं, M फ्लोप में भी करते हैं, हर्ट्ज में भी, MIPS में भी। बट KBPS जो होती है डाटा को स्टोरेज करने की यूनिट होती है, उसमें हम कंप्यूटर की CPU की स्पीड मेजर नहीं करते हैं। रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, व्हाट इज़ वेटवेयर। वेटवेयर किसे कहते हैं? वेटवेयर कहते हैं ह्यूमन ब्रेन को। जो हमारा दिमाग होता है उसे हम कहते हैं वेटवेयर। आंसर विल बी थर्ड। इन IT एसोसिएटिव मेमोरी इज़ कॉल्ड एज। IT में एसोसिएटिव मेमोरी किसे कहा जाता है? कंटेंट एड्रेसेबल जो मेमोरी होती है उसे ही एसोसिएटिव मेमोरी कहते हैं। एसोसिएटिव का मतलब होता है जो एड्रेस को रेफ़र करे, कंटेंट्स के एड्रेस को जो रेफ़र करता है उसे हम एसोसिएटिव मेमोरी कहते हैं। आंसर विल बी 3, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द UPS इज। UPS का जो क्रिटिकल पार्ट होता है वो क्या होता है? बैटरी होती है, सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन जनरल कैन नॉट कंप्यूट। कौन कंप्यूट नहीं कर सकता? कि कंप्यूटर भी कंप्यूट कर सकता है, कैलकुलेटर भी, मोबाइल फ़ोन भी, बट जो हमारा प्रिंटर है वो कैलकुलेट नहीं कर सकता। आंसर विल बी 3। इन द मेमोरी स्टोरेज यूनिट 1 जेटाबाइट इज इक्वल टू। 1 जेटाबाइट किस चीज़ के इक्वल होता है? देखिए 1 जेटाबाइट होता है 2⁻70 बाइट के और 1024 एक्साबाइट के। आंसर विल बी A and B. 2⁻70 byte is also called zettabyte and 1024 exabyte is called zettabyte. इसको आप याद कर सकते हैं, 2⁻70 byte और 1024 exabyte is called zettabyte. Which of the following is equivalent to 1 kilobyte? 1 kilobyte इक्वल होता है 1024 बाइट के। सबसे छोटा स्टोरेज निम्न में से कौन सा है? गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट या फिर नैनोबाइट? सबको पता है नैनोबाइट सबसे छोटा है। हाउ मैनी किलोबाइट्स मेक 1 बाइट? 1024 किलोबाइट मेक 1 मेगाबाइट। आंसर विल बी 3। ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क BDD के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है, यह परंपरागत DVD से किस प्रकार भिन्न है? यानी कि DVD से किस तरह अलग है ये ऑप्टिकल डिस्क का जो नया फॉर्मेट है उसे हम कह रहे हैं आजकल ब्लू रे डिस्क। DVD मानक परिभाषा वीडियो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि ब्लू रे डिस्क उच्च परिभाषी वीडियो को हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है। जो हमारा ब्लू रे डिस्क होता है उसके एक हाई डेफिनेशन वीडियो कहते हैं। जैसे हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब में अपने
मोबाइल पे, कंप्यूटर में, तो हम कहते हैं कि वीडियो हमारी HD होनी चाहिए और अल्ट्रा हाई डेफिनेशन की होनी चाहिए, ताकि हमारी पिक्चर बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे, ब्राइट दिखाई दे, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे। के लिए हम अच्छी पिक्चर बताते हैं, तो उसके लिए हम आजकल ऑप्टिकल डिस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, DVD की तुलना में BD फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना है। बिल्कुल ठीक बात है। DVD की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो कम थी बजाय कि ब्लूरे डिस्क की। इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू DVD डिस्क। आंसर विल बी फर्स्ट। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन। मैग्नेटिक डिस्क की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ साइड पे डिपेंड करती है, रिकॉर्डिंग डेंसिटी पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ ट्रैक पे भी डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन नंबर ऑफ साइड्स, रिकॉर्डिंग डेंसिटी, नंबर ऑफ ट्रैक्स, इन सब पे डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। Which of the following is an example of electrically erasable programmable read only memory? डबल EEPROM का एग्जाम्पल कौन सा है, ये पूछा गया है। फ्यूरी, फ्लेंज, फ्लैश, एफरैम। जो फ्लैश जो मेमोरी होती है वो डबल EEPROM का एग्जाम्पल होती है, फ्लैश। आंसर विल बी 3। रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय, हम CD-ROM को भी रिमूव कर सकते हैं, DVD को भी रिमूव कर सकते हैं, डिस्कोट को भी रिमूव कर सकते हैं, बट जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है हमारी वो हम रिमूव नहीं करते हैं। वो हमारे कंप्यूटर के CPU में अटैच रहती ही है, जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। आंसर विल बी 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम इनमें से किसका होगा? मैग्नेटिक पेपर मेमोरी, कैश मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारी कैश मेमोरी होती है उसका स्टोरेज एक्सेस टाइम काफ़ी कम होता है बजाय के बाकी के। आंसर विल बी सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट कैश मेमोरी? कैश मेमोरी से क्या रिलेटेड ठीक नहीं है? वोलेटाइल मेमोरी होती है, हाँ वोलेटाइल होती है। फास्टर होती है रैम से, बिल्कुल होती है। स्मॉलर इन साइज़ दैन रैम, बिल्कुल होती है, स्मॉल साइज़ भी होते हैं। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नहीं होती रैम कैश मेमोरी। बाकी ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आंसर विल बी 4, ये रैंडम एक्सेस करती है। ठीक है दोस्तों, आगे के हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।